तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल्स जो हैं वो एक इंजेक्टेबल थेरेपीज़ होती हैं जो हम ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल्स जो हैं वो जब इंट्रोड्यूस हुए थे रूमेटोलॉजी के अंदर वो था अराउंड 2000 के अराउंड जो फर्स्ट मॉलिक्यूल आया था वो इटारनासेप्ट था। फिर उसके बाद तरह तरह के मॉलिक्यूल्स मार्केट में आने लग गए, जैसे कि इन्फ्लिक्सीमैब हो गया, फिर आपका जो था अडालीमुमैब हो गया, गोलीमुमैब हो गया। तो ये सारे TNF अल्फा इनहिबिटर्स थे। उसके बाद जो है आपके IL-6 इनहिबिटर्स आए, फिर बाकी जो है एंटी CD20 इनहिबिटर्स आए, जैसे कि रिटुक्सीमैब आया। फिर उसके बाद अबैटासेप्ट करके मॉलिक्यूल आया। तो ये तरह तरह के मॉलिक्यूल्स आने लग गए। और अब सोरियासिस के अंदर तरह तरह के मॉलिक्यूल्स आने लग गए हैं, जैसे कि सेकुकिनुमैब हो गया, उस्तेकिनुमैब हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अब आने लग गए हैं। अब बायोलॉजिकल्स की जो है ना, अब पेशेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमको बस ट्रीटमेंट दवाइयों की उसमें दो, कि हम दवाइयाँ ही खाएंगे, हम ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल्स नहीं लगाना चाहते हैं। तो आज मैं इन्हीं बायोलॉजिकल्स के बारे में बात करूँगा कि इनकी ज़रूरत क्यों है रूमेटोलॉजी के अंदर। तो अगर हम रूमेटोलॉजी में समझें तो अगर आप मानेंगे कि रूमेटोलॉजी के अंदर जो सबसे आधी से भी ज़्यादा बीमारियाँ हैं वो क्यूरेबल नहीं है, ट्रीटेबल हैं, मेडिसिन से ठीक रहती हैं। यानी मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ जो आप डीमार्ट्स लेते हो या बायोलॉजिकल्स ले रहे हो या आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, तो जब वो ठीक होने लग जाती है तो हमको दवाइयाँ कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। जब हम दवाइयाँ बंद करते हैं तो बीमारी बढ़ने लग जाती है। तो अगर आज हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, तो जब भी हम पेशेंट को देखते हैं हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस बना लेते हैं, फिर उसके टेस्ट कराते हैं कि हाँ किडनी लिवर के हिसाब से, उसके CBC के हिसाब से हम कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। फिर ये सब देखने के बाद हम उसको डीमार्ट्स पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका मीथोट्रेक्सेट हो गया, लेफ्लुनोमाइड हो गया, सल्फोसालासिन हो गया। तो इन तरह की मेडिसिन पे डाला जाता है। फिर अगर ये मेडिसिन 3-4 महीने में पेशेंट्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उनको बायोलॉजिकल्स दिया जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल्स जो हैं वो ट्रीटमेंट है इस चीज़ का। वो ये नहीं है कि ये आपका डिजीज़ को जो है वो क्योर कर देगी, क्योंकि ये महंगी थेरेपीज़ है। पेशेंट पूछते हैं इससे क्योर तो हो जाएगा, क्योर नहीं हो पाता है। हमें जो है इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ता है, तभी हम डैमेज को रोक पाते हैं। क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट के जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और ऐसा समय आ जाता है कि जॉइंट्स जो है आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस समय कोई दवाई बायोलॉजिकल्स काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट करें, अगर आपके डीमार्ट्स 3-4 महीने नहीं काम कर पाते हैं तो हमको बायोलॉजिकल्स की ऑप्शन देनी पड़ती है, ताकि जो है वो अपना काम करने लग जाए और हम दवाइयों को कम कर पाएँ, हम डीमार्ट्स को कम कर पाएँ और बायोलॉजिकल्स अपना काम करते रहें। और धीरे धीरे जो है, जैसे आप इटारनासेप्ट लगा रहे हैं, इटारनासेप्ट अगर आप 3 से 6 महीना उसको आप वीकली लगा लेते हैं, महीने में वो हफ्ते में एक बार लगता है, वो लगता रहता है और 6 महीना आपको ठीक रहता है, तो उसके बाद हम स्पेसिंग करके, जैसे आप 7 डेज़ पे लगा रहे हो तो आप उसको 10 डेज़ पे कर सकते हो। लेकिन बायोलॉजिकल्स देने से ये हो जाता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल होने लग जाती है, जॉइंट के अंदर जो पेन है, स्वेलिंग है वो कम होने लग जाता है, आपके ब्लड टेस्ट जो हैं वो नॉर्मलाइज होने लग जाते हैं और बायोलॉजिकल के साथ आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होने लग जाती है। और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि आपके बायोलॉजिकल्स बंद करके देखे जाएँ और आपको थोड़ा समय दिया जाए कि आप दवाइयों पे ही रहें और फिर देखा जाए कि बीमारी वापस आती है कि नहीं आती है। अगर बीमारी वापस आती है तो हम उसी बायोलॉजिकल को स्टार्ट कर सकते हैं या दूसरे बायोलॉजिकल को स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो अब लोग पूछते हैं कि इन इंजेक्शंस के कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे। हाँ, ज़रूर हमको साइड इफ़ेक्ट के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, ये इम्यूनिटी सप्रेस कर सकते हैं। तो TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, जैसे आपका इन्फ्लिक्सीमैब हो गया, अडालीमुमैब हो गया, इनके साथ जो रिस्क देखा जाता है मेनली ट्यूबरक्लोसिस का देखा जाता है। तो इसके लिए हम पेशेंट को स्क्रीन कराते हैं, उनका छाती का एक्सरे कराते हैं, TB का टेस्ट कराते हैं, उनके वायरल मार्कर्स कराते हैं। अगर ये सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, अगर TB का कोई टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो TB की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद हम बायोलॉजिकल्स देते हैं, जिसकी वजह से TB का जो रिस्क होने का होता है वो बहुत डिक्रीज कर जाता है और हम ईजिली बायोलॉजिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी बायोलॉजिकल्स होते हैं, जैसे रिटुक्सीमैब हो गया, फिर आपका जो है टोस्लीजुमैब हो गया, इनसे भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट अभी कारगर है, बहुत अच्छी है। और जितने भी मरीज़ हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हो गए या आपके वास्कुलाइटिस के हो गए, सोरियाटिक अर्थराइटिस के हो गए या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हो गए, इसके अंदर बायोलॉजिकल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़िंदगी पेशेंट्स की नॉर्मल बना पा रहे हैं। अगर आप ये ट्रीटमेंट को नहीं अपनाएंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है, आपके जोड़ जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, आपका डिजीज़ जो है वो कंट्रोल में जो होता है वो नहीं आ पाएगा और इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। आपका जो काम करने की क्षमता है वो भी कम होने लग जाएगी, जॉइंट के अंदर डैमेज बढ़ सकता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों के अंदर। तो ये दिक्कतें आगे चल के बढ़ने लग जाती हैं। थैंक यू।